निगरां वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब वो जो ठीक फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। उसकी बड़ी वजह ये है कि एक तो वो निगरां हैं, खाली देग खाली प्लेटें उनके सामने रख दी गई हैं, वो सिर्फ निगरानी की हद तक निगरां वज़ीर-ए-आज़म है और ये कैबिनेट है। रही बात पहिया जाम होने की, तो पहिया चलेगा ही नहीं तो जाम कहाँ से होगा। बात कर रहे हैं आप पेट्रोल की, पेट्रोल आप 500 रुपये का भी लेंगे, डॉलर आपका अपना जो है वो 500 रुपये पे भी जाएगा। रही बात गरीब की, तो गरीब पिछली गुजरी अदवारों की जितने भी पॉलिटिकल हमारा जो है सिनेरियो है उसके अंदर जितनी भी जमातें गुजरी हैं, देखिए जी 76 ईयर हो गए पाकिस्तान को वाजुल वजूद में आए हुए, और ये कलमे पे बनने वाला मुल्क है। और मुझे बड़ी ही माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई शख्स भी फ़र्द वाहिद इस मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। ये कर देंगे, ये हो जाएगा, इसको देखेंगे, ये देखिए करने की, ये बातें करने की हद तक तो ये समझ में आता है प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर क्या है। महंगाई की मेरे दोस्त ने बात की, बाबर गौसी साहब ने, महंगाई पूरी दुनिया में वाकई बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप ये देखिए कि महंगाई के साथ साथ बाहर की कंट्रीज़ में आपको फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं, वो आपको अलाउंसेस दे रहे हैं, वो आपको हॉस्पिटल की सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको एजुकेशन आपको फ्री दे रहे हैं, आपको घर बैठे वो अपना जो है वो आप लोगों के वजीफ़े लगा के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में क्या है इस वक्त, पिम्स में आप चले जाएँ, इस्लामाबाद दारुल खिलाफा की मैं बात कर रहा हूँ कि आपको बेड नहीं मिलेगा, चिट नहीं मिलेगी, आपको कोई डॉक्टर चेक करने के लिए तैयार नहीं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या आज़ाद कश्मीर या इंटीरियर पंजाब तो बहुत दूर की बात है। रही बात महंगाई की, महंगाई तो इस वक्त देखे तो रियल स्टेट सेक्टर भी बैठ गया है, बाकी कारोबार बैठ गए, एक आम रेडी बांध से लेके एक मिल ऑनर तक जो है वो रो रहा है। लेकिन वो मिल ऑनर नहीं रो रहे जो इस वक्त सट्टा कर रहे हैं डॉलर के अंदर, गोल्ड के अंदर, यूरो के अंदर। इस वक्त सट्टा चल रहा है। इस वक्त एक तो सट्टा चल रहा है गरीबों का कि गरीब अपनी खुदकशियों को सट्टे चला रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों के और बाकी मामलात को लेके, जो कि दालों के लेने के भी काबिल नहीं है, जो बेचारे गुर्बत की लकीर के नीचे अपना आखिरी सांस ले रहे हैं, बल्कि दम तोड़ चुके हैं, मैं ये कहूँगा। रही दूसरी तरफ बात उन लोगों की जो एक स्टफ़ है, जो एक माफिया है, वो इस वक्त डॉलर में ट्रेडिंग कर रहा है, वो इस वक्त यूरो में ट्रेडिंग कर रहा है, वो इस वक्त पाउंड में ट्रेडिंग कर रहा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान सिर्फ उनकी कमाने की अमाजगा है। पाकिस्तान उनके लिए एक फैक्ट्री है, यहाँ से पैसा कमाकर वो जजीरे भी बनाते हैं, बाहर ऐशो आराम से रहते भी हैं, उनकी औलादें जो हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा होती हैं। यहाँ पे मेरा गरीब और मैं आज भी ख़राब हैं, आज से 76 ईयर्स पहले भी हम ख़राब थे। क्या बदला है? इमरान खान की बात कर रहे हैं आप। इमरान खान साहब तो खैर उन्होंने जो अपने फ़ैसले किए वो सब आपके सामने, जैसे कि गौरसी साहब ने बात की। इमरान खान के पास, मेरे पास जो जेल ज़राए के मुताबिक वो एक अर्तुगरुल गाज़ी बन चुके हैं। अर्तुगरुल गाज़ी एक सीरियल है, अब वो इस पोजीशन पे आ चुके हैं कि जी मैं ना मानूं और मैं अगले भी पेशीन को करता चलूं कि जहां तक मेरी वकला हजरात और कानूनदानों से जो मेरी मशावरत हुई है, इमरान खान को कम अज़ कम ये खबर ब्रेक कर रहा हूं, साइफर के केस में 10 साल तक की कैद होगी। न सिर्फ कैद होगी बल्कि उनको डी नोटिफाई भी किया जाएगा। रही बात इलेक्शन की, तो दूर दूर तक इलेक्शन फिलहाल अब भूल जाए। किस जमात के पास बयानिया है, नून लीग क्या बयानिया लेके जाएगी, पीपल्स पार्टी क्या बयानिया लेके जाएगी, मौलाना साहब के पास कौन सा बयानिया है, बाकी जमातों के पास कौन सा बयानिया है, इलेक्शन दूर दूर तक नजर। देखिए जब एस्टेब्लिशमेंट खुद इस वक्त एक कहते हैं ना शिकंजे के अंदर फंस चुकी है, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रही, और इस्टेब्लिशमेंट को इस दीवार के साथ लगाने वाले कोई और नहीं है, यही सियासतदान है। और इस्टेब्लिशमेंट क्या करे, मतलब बावल नगर में सैलाब आता है तो फौजी उतरता है, अगर कोई गटर में कोई बंदा गिर जाता है, बच्चा गिर जाता है, कुसाने हो जाता है तो फौजी उतरता है, अगर आपकी पुलिस कोई किसी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है या कुछ और है तो उसमें फ़ौज आती है। इस्टेब्लिशमेंट को आप कहाँ कहाँ पे गंदा करेंगे। और दूसरी बात ये कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे पाकिस्तान की है, हमारा हिस्सा है, हमारी जान है, कि ये इंडिया की फ़ौज नहीं है। रही बात अब आगे क्या होने वाला है, देखिए ये तो अल्लाह ही बता सकता है, इस पे तजिया तो कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इलेक्शन बिल्कुल नहीं है। महंगाई आज का दिन नोट कर ले, 11 गुना ज़्यादा महंगाई से होने वाली है। 500 रुपये पे लीटर पे पेट्रोल जाने वाला है, 500 रुपये के ऊपर डॉलर जाने वाला है। गरीब खुदकशियों पर, खुदसोजियों पर आकर बैठ गया है और अमीर अमीर से अमीरतर होता जा रहा है। ये जो अशराफिया है ना, जिसमें पॉलिटिकल हो गए, ब्यूरोक्रेट हो गए, जिनके आपस में रिश्तेदारियाँ और आगे पीछे, जिनमें इस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे लोग हैं, ये डॉलर ऊपर जाता है तो तब भी ये परचेजिंग डालते हैं, जब डॉलर नीचे आता है तब भी ये परचेजिंग डालते हैं।
ये दोनों सूरतों में फ़ायदे में, नुकसान में है। मेरे साथ इस वक्त इस फुटपाथ पे बैठा हुआ मेरा गरीब, नुकसान में हूँ मैंने बिजली का बिल देना है, मैंने घर का किराया देना है, मैंने बच्चों की फ़ीसें देनी है, मैंने स्कूल में मेरे बच्चों ने आगे चल के क्या करना है, मेरे पास बिजली नहीं है। अब ये देखें कि संजरानी साहब एक ओपन स्पेस पर बैठ के टावर एसीज के अंदर बैठ के चेयरमैन सेनेट जो है वो बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। मेरे गाँव का एक बच्चा, एक दीवा जिसको पंजाबी जैसी दीवा कहने हैं, एक दीवी से महरूम है, जो मेरा मुस्तकबिल है कल को आने वाले वक्त में, जिसने आके मुझे आगे लेके चलना है, जो 5G 6G का जो टाइम वक्त जो जिससे हम पार्ट से गुजर रहे हैं, मेरा बच्चा अंधा हो चुका है और मैं टावर एसी लगाकर लौनों में बैठ के मुल्क के फैसले कर रहा हूँ। ये हरगज़ ऐसा नहीं होगा। हम सबको अपनी अपने एहतसाब करना पड़ेंगे। सबसे पहले इन सियासतदानों को एहतसाब करना पड़ेगा। देखिए, ये मैं ये समझूंगा कि गरीब पहले तो बिजली के बिल, फिर उसके बाद उसका बेचारे का आटा दाल, और उसके बाद अभी ये जो इकदाम है गवर्नमेंट का, अगर पैमरा ने ये काम किया है तो जितना भी ये काबिल शर्म एक मैं कहता हूँ इकदाम है, इसके ऊपर जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। गरीब रोता रहेगा और ये लोग जुल्म ढाते रहेंगे, लेकिन गरीब को भी चाहिए कि गरीब भी अब उस चीज़ का इंतखाब करे, उस लीडर का इंतखाब करे जो वाकई में तब्दीली लेके आए। सिर्फ रियासत मदीना के नारे ना लगाए, सिर्फ बैठ के यहाँ पे वाइट हाउस बनाने, कागज़ों की हद तक वाइट हाउस ना बनाए, रियलिटी में वो इनकलाब लेके आए। ये अवाम ने ही सारे बनाए हुए हैं। जब तक ये सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ जब तक ये सियासी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां इंसानी प्राइवेट लिमिटेड, गरीब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां नहीं बनेंगी, इस मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं। आपको थाने में इंसाफ नहीं मिल रहा, आपको अदालत में इंसाफ नहीं मिल रहा, जस्टिस कहीं नहीं है, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सब बातें। बाकी मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, मज़ीद इसके ऊपर हम क्या तबसरा करेंगे। जी, ऐसा मेरा एनालिसिस है। ये कोई जी, उनको बिल्कुल किया जा सकता है डिनोटिफाइड, और दूसरा 10 साल से कम उनको सजा। ये मेरे अपनी ज़ाती एनालिसिस है, ये खबर नहीं मैं ब्रेक कर रहा। मैंने जो अपने वकला जो कानूनदान हैं उनसे मुशावरत की है, तो मेरा ख्याल है कि 10 साल तक उनको सजाएँ जो है अपना जो सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद इलेक्शन अगर देखा जाए तो PTI के अलावा कोई वोट नहीं है। ना नून लीग के पास वोट है, ना पीपल्स पार्टी के पास वोट है, ना मौलाना साहब के फजल रहमान के पास वोट है, ना ही बाकी धड़ों के पास वोट है। वो जो गुलदस्ता था जिसको जनाब प्राइम मिनिस्टर, साहब प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि खुशबू का खूबसूरत गुलदस्ता था, वो बदबू की शक्ल में मुंतकिल हो चुका है। सर, आप वोट को इज्जत दो की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वोट देने वाले ही नहीं बच रहे यहाँ पे। आप किस वोट को इज्जत दे की बात कर रहे हो? ये कौन से लोग आपके ऊपर बरजमान है? वो कहते हैं ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। आप उस पर क्यों नहीं जाते? देखिए, एहतसाब भी मर्जी का, इंतखाब भी मर्जी का, हुकूमत भी मर्जी की। जब तक ये मर्जी मेरे अल्लाह की नहीं चलेगी, तब तक इस मुल्क में किसी किस्म की कोई तब्दीली, कोई सुकून, किसी किस्म का कोई सुकून का सांस गरीब नहीं ले सकेगा। नहीं जी, मैं उस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता, इस्लामी सदारती निज़ाम की तरफ मैं नहीं जा रहा। अलबत्ता आप एक बात सुन रहे थे कि जी एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी, एक सदारती निज़ाम आएगा। ज़ाहिर सदर अलवी जा रहे हैं, अब अगले जो आपके प्रेसिडेंट होंगे वो मेरी इत्तलात के मुताबिक संजरानी साहब होंगे। आप सदारती और टेक्नोक्रेट निज़ाम की तरफ जा चुके हैं। इस्लामी तो मैं आपको मुल्लाओं की क्या बात करूं। मैं तो जब मुल्लाओं को सुनता हूं तो मुझे तो सही से मैं बताऊं कि नमाज़ पढ़ने को भी मैं खौफ आता है मुझे नमाज़ नीतने से भी, कि मैं किस मुल्ला को, किस फ़िरके को, किस से लेके चलूं। मुझे तो ठीक से नमाज भी नहीं आती। आप इस्लामी कंट्री की बात करते हैं जी। देखा जाए तो इस वक्त जितने चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं जेलों की सलाखों के पीछे, ये भी लॉन्चर हैं। PTI का सरबरा अगर आपने किसी को बनाना है तो PTI फ़र्द वाहिद एक इमरान ख़ान की एक होप के ऊपर खड़ी है, उसकी आवाज़ के ऊपर खड़ी हुई है। जब इसको इमरान ख़ान को आप चेयरमैन PTI को माइनस कर देंगे तो PTI की ढांचे की क्या सिचुएशन होगी, वो मेरा ख्याल है उसके ऊपर तबसरा कबल इस वक्त होगा। पाकिस्तान के अप्रोक्सीमेटली यूथ जो है वो
पीटीआई के साथ है, तो उनको इस टाइम क्या करना चाहिए? पीटीआई की यूथ तो देखें, पीटीआई की यूथ तो क्या, पीटीआई का बच्चा बच्चा अगर पीटीआई के साथ है तो वो लफ्ज़ पीटीआई ज़बान से लाने के लिए सानिया 9वीं के बाद इतना डरता है कि उसको पता है सारी ज़िंदगी मेरा बाप भी जलील होगा, माँ भी जलील होगी, मैं भी जेल की सलाखों के पीछे होगा। तो ये फ़िलहाल भूल जाएंगे कि पीटीआई के टाइगर्स को कुछ करना चाहिए। बस हमें अपने हिस्से का एहतसाब करना है। सबसे पहले मैं अपना गिरेबान झांकूँ, मैं अपना टेबल देखूँ कि मैंने क्या किया है। आज आप सब सोचें कि आप सब ने इस मुल्क के वतन अजीज़ ममलकत खुदादात जो अल्लाह और अल्लाह के कलमे पे बनने वाला ये मुल्क है प्यारे नबी के, आपने क्या किया है। मैंने आज इस मुल्क के लिए किया है। मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी भी इस मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक हम एक एक करके अपने गिरेबान से, अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे, अपने टेबल से शुरुआत नहीं करेंगे, अपने ज़मीर से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान की तकदीर नहीं बदलने वाली। रहे ये सियासतदान, ये प्राइवेट सियासी कंपनियाँ, वही चेहरे, पुराना खेल, सिर्फ स्टेज बदलता है और सट पीछे बदलता है, ड्रामा वही चलता है। वो एक ही देख पड़ी पार्लियामेंट के सामने सतरंगी, जिसको मिलती वो कहता है क्या बात है, क्या बात है, क्या देग है, क्या इसका मज़ेदार पकवान था। लेकिन जिसको नहीं मिलती वो शो डाल देता है। जब तक ये सियासतदानों को एक शटअप कॉल, मैं कहता हूँ इनका एहतसाब, खमीनी वाला को इनकलाबी एहतसाब नहीं होगा, उस वक्त तक आपका मुल्क ये 76 ईयर्स की आप 14 अगस्त मना चुके हैं। मेरा ख्याल आगे मज़ीद 76 ईयर आपको चाहिए अगर इन्हीं सियासतदानों पर आपने अगर उम्मीद लगा कर बैठना है तो।